नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील ने खुलासा किया था कि अंकल आंटी मुझे छोटी बहू मान चुके हैं। आज आप सुनेंगे राशील की शरारत, एक शॉपिंग ट्रिप और पराग के उस भयावह अतीत का सच जिसने स्वप्निल को बदल दिया। हृदय का मार्ग। राशील ने हंसकर कहा कि यह पावन कार्य उसी का है। उसने शरारत से मेरे हृदय की ओर इशारा किया और कहा, अपने इस हृदय की सुनो, कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। बाजार का निर्देश। सप्ताह भर व्यस्त रहने के बाद मैं राशील के साथ मार्केट गई। मेरे मना करने पर भी राशील ने मेरे लिए महंगी लिंजरीज और नाइट सूट सहित बहुत सी चीजें खरीदी और निर्देश दिया। इस दुनिया में क्या क्या बनता है, उनका प्रयोग करके आपको भी देखना और जानना ही चाहिए। वेदनामयी स्वीकारोक्ति। लंच के दौरान राशील ने मेरी राय पूछी। मेरी आंखें भर आईं और मैंने अपनी पीड़ा बताई। स्वप्निल बहुत अच्छा लड़का है। उसे मेरे कारण वेदना में होने की कल्पना मुझे परेशान करती है। भविष्य की गारंटी। राशील ने मुझे भरोसा दिलाया, ये कैसे संभव होगा उसे मैं देखूंगी। आप अभी तो मुझे ये बताओ कि स्वप्निल और आप में आई लव यू का आदान प्रदान हुआ या नहीं। और मैंने उसे घुड़सवारी, सरोवर में डूबने और स्वप्निल के जीवन रक्षक कृत्यों की पूरी कहानी बता दी। भाइयों का सच। राशील ने कहा, पराग और स्वप्निल दोनों भाई एक जैसे हैं। वे किसी को धोखा नहीं देते हैं, अपनी बुराई या बुरे अतीत को छुपाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। पराग का भयानक अतीत। मेरी उत्सुकता पर राशील ने पराग का वो सबसे बड़ा रहस्य खोला जिसने परिवार को हिला दिया था, कॉलेज में ड्रग्स और दोस्तों द्वारा यौन शोषण। राशील का स्वर धीमा हुआ जब उसने बताया कि दोस्तों ने वीडियो की धमकी देकर पराग को चुप रहने पर मजबूर किया था। सीख का निष्कर्ष। पराग को रिहेबिलिटेशन होम में रहना पड़ा और उस घटना से स्वप्निल को भी सीख मिली। राशील ने निष्कर्ष निकाला, ऐसे एक भाई ने ठोकर खाकर गिरने के बाद सीखा है और दूसरे ने भाई को ठोकर से गिरते देख सीखा है। दोनों भाइयों के जीवन में इतना दर्द। क्या वाणी इस भयानक अतीत को स्वीकार करके स्वप्निल के प्रेम को अपनाएगी, या छोटी बहू बनने से इनकार करके वापस भारत चली जाएगी। पीड़ा, विश्वासघात और प्रेम का सच्चा आधार। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 48, छोटी बहू का टैग, पराग का अतीत और प्रेम का सच। स्वप्निल तो ऐसी बातें समय से पहले नहीं कहता है। ये पावन कार्य तो आपकी इस सखी का ही है। राशील एक हाथ अपनी छाती पर रखे हुए हंस रही है। उसकी आंखों में शरारत चमक रही है। ये बात 15 दिन पूर्व मुझे अप्रिय लग सकती थी। अब जब मैं स्वप्निल के साथ समय बिता चुकी हूँ, मुझे ये प्रिय लग रही है। यद्यपि मैं ये भी सोच रही हूँ, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। मेरे पापा का मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं उनसे दूर अमेरिका नहीं आना चाहती थी। अमेरिका कितना भी अच्छा देश क्यों ना हो, मैं अपना सामर्थ्य भारत के बच्चों की उन्नति में लगाना चाहती हूँ। राशील को मेरी मुखाकृति से ही समझ आ गया है, मेरे भीतर द्वंद्व चल रहा है। उसने मेरे माथे पर अपनी हथेली रखी और बोली, इस पर अधिक बल नहीं डालो, माथे पर रेखाएं दिखने लगेगी। फिर हंसकर शरारत से मेरे वक्ष को दबाते हुए कहा, अपने इस हृदय की सुनो, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। मेरा मन उसकी कही बात पर विश्वास करने को हुआ है। तभी क्रिब में सो रही परुष्णी के रोने के स्वर सुनकर राशील उस ओर लपकी है। मैंने भी उसका अनुसरण किया। अगले दिन से सर्फिंग और अश्वारोहण दोनों की क्लास में मैं बहुत व्यस्त हो गई। इस बीच मेरी संक्षिप्त कुशलक्षेम चर्चा कॉल्स पर मेरे पापा और कभी कभी अलका मैम से भी होती रही है। यहाँ मेरा राशील के परिवार के सदस्यों से मिलना केवल सुबह के नाश्ते एवं रात्रि डिनर पर ही होता है। अंकल आंटी का व्यवहार बहुत ही स्नेहयुक्त मधुरता वाला रहता है। वे कहते कुछ नहीं मगर मुझे अपनी बहू के रूप में देखते हैं, यह अब मैं जानती हूँ। राशील मेरे ही नहीं सभी के साथ हास परिहास करते रहती है। पराग भी इसमें उसका साथ देते हैं। स्वप्निल और मैं संयत और तुलनात्मक रूप से शांत रहते हैं। मुझे आशा रहने लगी है, स्वप्निल से फिर विस्तृत भेंट सप्ताहांत पर हो सकेगी। शुक्रवार के दिन स्वप्निल ने सप्ताहांत के किसी प्रोग्राम की सूचना नहीं दी है। इससे मैं एक तरह से निराश हुई हूँ। स्वप्निल अपने किसी फ्रेंड की मैरिज में हिस्सा लेने बाहर गया है। शनिवार के ब्रेकफास्ट के समय हो रही बातों से मुझे ज्ञात हो सका है। वाणी आज परुष्णी पराग के साथ रहेगी। इससे हमें मार्केट जाने का अवसर मिलेगा। यहाँ आप अब तक मार्केट नहीं गई हैं। मैं चाहती हूँ
आप यहाँ का मार्केट भी घूम कर देखो। उसी बीच हम दोपहर का भोजन भी बाहर ही करेंगे, तब हम बहुत सी बातें भी कर सकेंगे। ब्रेकफास्ट उपरांत राशील ने अपनी योजना बताई है। मार्केट में जो रेट हैं, उसमें मैं अपने लिए अधिक कुछ लेने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे विरोध करने पर भी राशील ने मेरे लिए बहुत सी सामग्रियां मोल ले ली हैं। इनमें महंगी सैंडल्स, बैग, गॉगल्स, परफ्यूम, महंगी लिंजरीज, नाइट सूट आदि वस्तुएं भी हैं। मैं इनका प्रयोग नहीं किया करती हूँ। राशील पर मेरी मनाही का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस दुनिया में क्या क्या बनता है, उनका प्रयोग करके आपको भी देखना और जानना ही चाहिए। राशील मुझे विकल्प नहीं निर्देश देती हुई लग रही है। फिर हम भोजन करने गए हैं। राशील ने लॉन में सबसे अलग रखी टेबल चुनी है। वाणी भोजन अलग अलग कोर्स, इसे सर्विस आ ला रूसे कहते हैं, में धीरे धीरे परोसा जाएगा। यहाँ हमें प्राइवेसी भी है। हमारे पास खाने और बातों से पेट एवं मन की तृप्ति दोनों कर लेने के लिए पर्याप्त समय होगा। हम हिंदी में हर तरह की बातें आराम से कर सकते हैं। बैठते हुए राशील ने इसे योजना की तरह बताया है। मुझे लग रहा है वो स्वप्निल के विषय में मेरी राय अवश्य ही पूछेगी। स्वप्निल के साथ में आपको कैसा लग रहा है? स्वप्निल आपको परेशान तो नहीं करता है? मुझे छेड़ने के विचार से किया गया राशील का ये प्रश्न मेरे लिए प्रत्याशित ही है। राशील, यह आपने ठीक नहीं किया है। ये समय आगे हम दोनों को वेदना ही देने वाला होगा। स्वप्निल बहुत अच्छा लड़का है। उसे मेरे कारण वेदना में होने की कल्पना मुझे परेशान करती है। मेरे हृदय की पीड़ा मेरे स्वर में उभर आई है। अर्थात अभी भी आप विवाह नहीं करने के विचार पर अडिग हैं। अगर मैं विचार बदलूं भी तो भी मेरे लिए स्वप्निल से विवाह संभव नहीं है। मेरे स्वर में टीस है। ये कैसे संभव होगा, उसे मैं देखूंगी। आप अभी तो मुझे ये बताओ कि स्वप्निल और आप में आई लव यू का आदान प्रदान हुआ या नहीं। राशील हमारी बातों को भविष्य पर नहीं, वर्तमान पर केंद्रित रखना चाहती है। पहला कोर्स सर्व होने के पहले ही मैंने राशील को विस्तार से बताया है, जिसमें स्वप्निल का अपना अतीत नहीं छुपाना, सर्फिंग के समय समुद्र में डूबने से बचाना, घुड़सवारी में चेतक या बेस्टी पर एक साथ ही सवारी करना, स्वप्निल द्वारा मुझे सरोवर में डूबने से बचाना, पेड़ पर मुझे चढ़ाना और उतारना, सभी कुछ सम्मिलित है। राशील ने इसे एक रुचिकर लव स्टोरी के जैसे तन्मय होकर सुना है। वह अत्यंत प्रसन्न लग रही है। पराग और स्वप्निल दोनों भाई एक जैसे हैं। वे किसी को धोखा नहीं देते हैं। अपनी बुराई या बुरे अतीत को छुपाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। अपनी होने वाली पत्नी की प्रसन्नता और उनके व्यक्तित्व विकास को हर संभव तरीके से सुनिश्चित भी करते हैं। पहले कोर्स में आया सूप का घूंट भरते हुए राशील ने कहा है। हाँ राशील, हम भी उन जैसे ही हैं। हमने भी आपस में या उनसे अपना अतीत या कोई बात कहने में कोई लाज संकोच नहीं किया है। जब साथ लंबा चलना हो तो उसका आधार सच के धरातल पर ही बनाया जाना चाहिए। क्या पराग भी स्वप्निल की तरह अपने से पहले आपके सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं? और क्या पराग ने भी अपना कोई ऐसा अतीत आपको बताया है जो अच्छा नहीं कहा जाता? उससे सहमति व्यक्त करते हुए मैं उत्सुक हुई हूँ, इसलिए मैंने पूछ लिया है। हमारी डेटिंग के विवरण तो एक अच्छी और बड़ी प्रेम कथा हो जाएगी। अभी तो मैं आपको पराग के अतीत के बारे में बताती हूँ। उसे लेकर पराग का सोचना रहा है कि उसकी भूल मेरे से अधिक अक्षम्य है। राशील ने बताया तो मुझे लगा अब तक मेरे मन में रही जिज्ञासा का अंत होने ही वाला है। पराग के कॉलेज के दिनों में उसके 2 मित्रों को ड्रग एडिक्शन था। उन्होंने इसे लेने के लिए पराग को प्रोत्साहित किया था। पहले कुछ दिनों तक पराग मना करता रहा, फिर उनका दबाव उस पर काम कर गया। पराग वीकेंड्स पर होने वाली पार्टी में उनके दिए ड्रग्स लेने लगा। जब पराग की लत बढ़ गई तो वो स्वयं ही ड्रग वेंडर से ड्रग्स लेने लगा। वो कॉलेज के वॉशरूम में छुपकर विभिन्न तरह के ड्रग्स का नशा करने का आदी हो गया। बताते हुए राशील का स्वर धीमा हुआ है। मैं इस बारे में सुनती हूँ। यहाँ ही नहीं, भारत के बड़े महानगरों के कॉलेज एवं पब्स आदि में युवाओं और स्टूडेंट्स में अब ये बात सामान्य हो गई है। वो चुप हुई तो मैंने कहा है, ड्रग्स की ही बात होती तो पराग का ग्लानिबोध अधिक नहीं होता, मगर इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ है। उसके फ्रेंड्स गे थे। रात्रि पार्टीज में जब पराग ड्रग्स के नशे में चूर सो चुका होता तो वे उसका यौन शोषण करने लगे थे। पराग को अगली सुबह इस बारे में कुछ पता नहीं चलता था। एक रात्रि वे तथाकथित मित्र उसका यौन शोषण कर रहे थे। तब कम नशे में होने के कारण पराग की नींद खुल गई।
उसने अपने साथ ये सब होते पाया तो दैहिक शोषण से बचने के लिए चीख पुकार करने लगा। तब दोनों ने उसके मुंह में टेप चिपका दिया और पराग के ही कपड़ों से उसके हाथ पांव बांध दिए। उन्होंने उसकी जानकारी में ही दुष्कृत्य जारी रखा था। यही नहीं, ऐसा करते हुए उन्होंने पराग से किए पहले के दुष्कृत्य का वीडियो भी दिखाया था। उन्होंने पराग को धमकाया था, अगर उसने किसी से यह बात बताई तो वे वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म पर फैला देंगे, इससे उसकी अपकीर्ति फैलेगी। ये सोचकर पराग चुपचाप सहन करते रहा था। बाद के कुछ और दिनों तक भी उसने अपने साथ यह होने दिया था। भोजन का अगला कोर्स आने पर राशील चुप हो गई। उस समय मैं खाते हुए विचारों में खो गई। ये देखकर राशील ने हंसकर कहा, आप उस बारे में नहीं सोचो, खाने का स्वाद लो। वह बात पुरानी हो गई है। उस बारे में खेद करके अपना मन दुखाने की आवश्यकता नहीं है। राशील ने परोसे गए व्यंजनों की विशेषता और पौष्टिक गुणों के बारे में बताते हुए आग्रह सहित मुझे अधिक खाने को प्रेरित किया है। फाइनल कोर्स अर्थात मीठा सर्व होने में विलंब के कारण हमें समय मिला। पराग जब परेशान हो गया तो उसने अपने ड्रग एडिक्शन और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में अपने डैड को बताया था। पापा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब दोनों दोषी फ्रेंड्स के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई। पराग को ड्रग रिहेबिलिटेशन होम में रहना पड़ा। तब पराग ने सबक लिया। पराग की आपबीती से स्वप्निल को भी सीख मिली है। ऐसे एक भाई ने ठोकर खाकर गिरने के बाद सीखा है और दूसरे ने भाई को ठोकर से गिरते देख सीखा है। राशील ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए बात पूरी की है। आप और पराग जी ने एक जैसा ही धोखा खाया है। जिन पर विश्वास किया था उन्हीं ने आप दोनों के साथ विश्वासघात किया है, मैंने निष्कर्ष सा निकालते हुए कहा है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 48 एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे विश्वासघात की पीड़ा भी दो आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ सकती है। एपिसोड 48 की शक्ति और कथा विकास। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 48 एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे विश्वासघात की पीड़ा भी दो आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ सकती है। कथा का निर्णायक मोड़। राशील का ये सीधे सीधे बता देना कि अलका मैम और अंकल वाणी को अपनी बहू के रूप में देखते हैं, सभी अनिश्चितताओं को समाप्त कर देता है। वाणी का सहज स्वीकार करना स्वप्निल के साथ उसके भावनात्मक परिपक्वता को दर्शाता है। विश्वासघात और पुनरुत्थान। पराग की कहानी, जिसमें उसके दोस्तों द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था, राशील के अपने परिवार द्वारा किए गए विश्वासघात के साथ एक मजबूत समानांतर बनाती है। ये दर्शाता है कि पराग और राशील का संबंध सिर्फ प्रेम पर नहीं बल्कि साझे दर्द और सहनशीलता पर भी आधारित है। स्वप्निल का प्रेरणा स्रोत। पराग के दर्दनाक अनुभव ने स्वप्निल को अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित किया। ये स्वप्निल के वर्तमान चरित्र को अधिक प्रामाणिक और गहरा बनाता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। राशील का स्वर। पराग की कहानी बताते समय गंभीर और संवेदनशील हो। उसके स्वर में दर्द हो लेकिन हार का भाव न हो। पृष्ठभूमि संगीत बीजीएम। पराग की कहानी के दौरान संगीत उदासी भरा और चिंतनशील हो, जिसमें रहस्य और दर्द का भाव हो। एपिसोड 48 समाप्त।